पेड़ा मिठाई हलवाइयों की दुकानों पर तो सजी हुई आपने देखी होगी। बगैर खोए के, बगैर मावे के, बगैर शीरे के, घर के आटे की मदद से आज इस कदर आसान तरीके से आपको ये पेड़ा मिठाई बनाने की रेसिपी बताऊंगा कि छोटा बच्चा भी बड़ी आसानी के साथ बनाकर तैयार कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ तौकीर। तो चलें बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम इसको तैयार करेंगे। इस मिठाई के लिए आप सिर्फ़ आटा भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ़ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा कप आटा और आधा कप मैदा यूज़ कर रहा हूँ। आप इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। इनको आपने एक पैन के अंदर डाल देना है और हल्के से फ्लेम के ऊपर आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है कोई 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि इनके अंदर से खुशबू आने लग जाए और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। हिलाते हुए इसी तरह से आपने इसको भून लेना है। बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर आपने इसको भूनते रहना है और मुसलसल चम्मच इसके अंदर आपने चलाते रहना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो नीचे से मैदा आटा जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रहेगा। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगा, मगर आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना। बेहतरीन तरीके से इसकी भुनाई आपने करनी है। अब यहाँ पर हमारे आटे की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और ये हल्का फुल्का सा फूला हुआ सा हो जाएगा। अब आपने करना यह है कि देसी घी डाल लें या बनास्पति घी डाल लें। 2 चम्मच घी के हम इस आटे के अंदर शामिल कर देंगे और इन 2 चम्मच को डालने के बाद आपने आटे के अंदर इनको अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद आपने मज़ीद 2 चम्मच घी के इस आटे में शामिल करने हैं और उनको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आटे को मसलते हुए अच्छे तरीके से घी के साथ आपने मिक्स करते जाना है, बिल्कुल हल्के से फ्लेम के ऊपर। अब इस घी के साथ हमने आटे को भूनना है। इकट्ठा घी हम इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहे कि अगर आप इकट्ठा घी शामिल कर देंगे तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। एकदम से आटा जो है वो घी को पी लेगा और रेसिपी ख़राब होगी, आटे की भुनाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। मज़ीद 2 चम्मच डाल के यानी टोटल 6 चम्मच इस 1 कप आटे के अंदर शामिल हुए हैं घी के। इसको भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है यहाँ पर। इस आटे को आपने ओवर रोस्ट नहीं करना। अब अच्छे से यहाँ पर ये भून चुका है। इस आटे को आपने अब नीचे उतार लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप भूनेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आना स्टार्ट हो जाएगी। चूल्हे से आपने इस फ्राइंग पैन को नीचे उतार लेना है। आटे के अंदर अच्छे से घी जो है वो रच चुका है। आटे की भुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। चूल्हे से उतारने के बाद भी आपने चम्मच की मदद से इसको इसी तरह से हिलाते हुए मिक्स करते रहना है। इस आटे को हमने यहाँ पर ठंडा कर लेना है, गर्म आटे के साथ कुछ नहीं करेंगे। चम्मच आपने इसलिए चलाना है कि फ्राइंग पैन का पैंदा गर्म है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो आटे को नीचे से जला देगा। चम्मच चलाते हुए आपने आटे को इतना ठंडा करना है कि गुनगुना सा रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। अब आपने करना यह है कि किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आधे कप के करीब इस आटे में आपने शामिल कर देना है। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। मीठे के लिए आपने करना यह है कि पिसी हुई चीनी, शुगर पाउडर या चीनी का जो बूरा होता है, हलवाई जानते हैं बूरा क्या होता है, वो आप लेकर वो आधा कप इसके अंदर शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर से चम्मच बाहर निकाल देंगे। हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि ये काम ग्लव्स पहन कर होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस मैदे को मसलते हुए चीनी और मिल्क पाउडर के साथ मिक्स करना है। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएं कोई मसला नहीं, इसकी मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। इसको आप देखेंगे ये बाइंडिंग में आ तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा भुरभुरा सा है। तो इसका हल आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। 2 से 3 चम्मच के करीब आपने दूध इसके अंदर शामिल कर लेना है। दूध शामिल कर लेने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से दोबारा तमाम मिक्सचर के अंदर मसलते हुए मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। दूध की मिक्सिंग भी अच्छे से करेंगे, इतने ये ज़बरदस्त किस्म के पेड़े या मिठाई बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसको आपने घर की चीज़ों से तैयार किया है। इन पेड़ों को आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने इन पेड़ों को बनाना इस तरीके से है कि कोई चम्मच रख लें या अंदाज़े के साथ भी अगर आप बना रहे हैं
तो एक साइज़ के कोशिश करें पेड़े बने, क्योंकि जब आप इनको सर्व करेंगे तो एक साइज़ के अच्छे लगेंगे दिखने में, प्रोफेशनल सा काम नज़र आएगा। इस तरीके से आपने उठाकर उसको थोड़ा-सा दबाते हुए एक पेड़े की शक्ल सी दे लेनी है, बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाएँगे। इस तरीके से तमाम पेड़ों को आपने यहाँ पर तैयार करना है। जब आप पेड़े को शेप देंगे तो एक-एक पेड़े को आपने या तो खोपरा, जिसको बुरादा कहा जाता है, डेसिकेटेड कोकोनट ले लें, उसकी आपने कोटिंग कर देनी है इसके ऊपर, या आप शुगर पाउडर लेकर उसकी इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो बिल्कुल ये हलवाई वाले पेड़े नज़र आएँगे दिखने में भी, और ज़ायके में भी इंशाल्लाह उससे बढ़कर ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो इस तरीके से तमाम को तैयार करेंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी पेड़ा मिठाई अच्छे से तैयार हो चुकी है। बिल्कुल हलवाई वाली सीक्रेट रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। इसको आप बनाएँ, बड़ों छोटों सबकी ये पसंदीदा चीज़ है। इसको आप बनाएँ हल्के से मीठे वाले, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह से बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। घर में किस तरह से आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आज की बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इसको आप घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपको मैं एक पीस जो है वो तोड़कर भी दिखाता हूँ कि ये पेड़ा मिठाई किस कदर बेहतरीन तरीके से तैयार होती है। इसको आप इस रेसिपी को देखकर फ़ॉलो करते हुए बनाकर एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह से आप बर्फ़ी भूल जाएँगे। खोया, मावा कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। घर के आटे से बनी रेसिपी को बनाकर आपको एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।